सर सैयद अहमद हाई स्कूल हावड़ा ठिकियापाड़ा में लंदन से आए हुए अदीब, शायर, सोशल एक्टिविस्ट, सोने का दिल रखने वाला फ़हीम अख्तर साहब को शानदार इस्तकबालिया दिया गया। उनकी पजीराई की गई। उन्हें उत्तरियों और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका शानदार खैर मकदम किया गया। स्कूल के सेक्रेटरी सानिया सर सैयद समाजी शख्सियत, स्कूल और बच्चों की तरक्की का दिन रात ख्वाब देखने वाला शहजादा सलीम की कोशिशों से ये पूरा प्रोग्राम कामयाब हुआ। इसमें स्कूल कमेटी के मेंबरान भी शामिल थे। शहजादा सलीम ने स्कूल की तरक्की और तरवीज का एक ख्वाब सजाया हुआ है और इसी के लिए वो दिन रात तगो-दो में लगे रहते हैं। ये प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। फ़हीम साहब को पूरे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से रोशनास कराया गया। उन्हें भी बहुत दिलचस्पी के साथ पूरे स्कूल का दौरा किया, एक एक डिपार्टमेंट का जायज़ा लिया और बहुत खुश हुए। और स्कूल को इस नहज पे पहुंचाने के लिए उन्होंने शहजादा सलीम की खूब खूब पजीराई की। सारा कुछ देखने के बाद फ़हीम साहब ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और कहा कि वो स्कूल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। उन्होंने लंदन में बैठकर जूम क्लास के ज़रिए यहाँ के बच्चों को अंग्रेज़ी की तरबियत देने की हामी भर ली। शहजादा सलीम साहब की कोशिश होती है कि ऐसे लोगों से रब्ता किया जाए जो स्कूल में किसी न किसी तरीके से ताउन करें, क्योंकि हर कोई जानता है कि ये स्कूल बच्चों की फ़ीस और हाल से आने वाले किराए से चलता है। और इस स्कूल कमेटी की कोशिश होती है कि मुखय्यर हजरात भी स्कूल की तरक्की और तजवीज़ में माली मदद करें। लोग मदद करते भी हैं, लेकिन स्कूल को और आगे ले जाने, उसे कॉलेज सतह पर ले जाने के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत है। इसी इरादे से ये सारा प्रोग्राम किया जाता है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम नहायत शानदार रहा। काफ़ी लोगों ने इसमें शिरकत की, बच्चों ने भी शिरकत की, टीचर हजरात भी मौजूद थे और यहाँ जो मेहमान आए थे उन्होंने अपनी बातें रखी, बच्चों को मुफीद मशवरों से नवाजा। स्कूल इंतज़ामिया को भी कई तरह के मशवरे दिए गए। इस तरह कुल मिलाकर ये प्रोग्राम कामयाब और कामरान रहा। इस सिलसिले में फ़हीम अख्तर साहब ने क्या कहा, ये उनकी बातें सुनते हैं। कैसा एहसास लेके जा रहे हैं? बहुत खुशी हुई। मैं तो 2 साल कबल भी आया था, तो तबीयत खराब हो गई थी और वो आया था, मैं स्कूल इंस्ट्रक्शन के लिए आया था। लेकिन आज जो सबसे अच्छी बात लगी सर सैयद अहमद हाई स्कूल में, तो आज तलबा और तलबात से मुझे मुलाकात हुई, जितने टीचर्स उनसे मुलाकात हुई, मैनेजमेंट से मुलाकात हुई। इनका विज़न मुझे लगता है बहुत हाई है और मुझे ये लगता है कि ये विज़न मुझे लेके चलेंगे तो मैं बहुत उम्मीद अफजा हूँ। मैं समझता हूँ कि स्कूल और तरक्की करेगा और इनके काम काज से लगता है कि ये बहुत नेक फाल काम कर रहे हैं। ये इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम, ये दो चीज आपको कंफ्यूजन हुआ, इस पर क्या मशवरा करना चाह रहे कमेटी? देखिए, हमारी प्रोग्राम से कबल जब उन्होंने दौरा कराया तो हमने सलीम शहजादा साहब से पूछा कि भाई, उन्होंने एक चीज़ कहा कि हम उर्दू पढ़ाते हैं कुछ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ कि भाई ये कैसा सिस्टम है, मुझे जानना ज़रूरी था। तो उन्होंने बताया कि कुछ बच्चों को उर्दू में पढ़ाया था, कुछ बच्चों को अंग्रेजी में, एक ही सब्जेक्ट। तो मेरा मशवरा उनको ये है कमेटी को कि बेहतर हो अंग्रेजी में पढ़ाएं, हाँ उर्दू में पढ़ाइए, लेकिन उर्दू अदब को अलग से पढ़ाइए। ये मैंने मशवरा दे चुके, क्योंकि आज ज़माना तेज़ी से बदल रहा है। आज हमारी कौम के ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जाना पसंद करते हैं, उनके गार्जियन भी पढ़ाना पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वजह यह है कि हमारे एक स्टिग्मा जिसको बोलते हैं कि बदनामी ये हो गई है कि उर्दू स्कूल में पढ़ना जो है वो बच्चे के लिए फ्यूचर नहीं है, लेकिन गलत है। तब्दीली लानी पड़ेगी, हालात के साथ बदलना होगा और उर्दू जुबान ख़त्म होने की बात नहीं हो रही। उर्दू में ही तमाम सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इस पर मैंने कहा कि ध्यान दीजिए। देखिए, कोई भी बात हो उस पर तबादला ख्याल करें, उस पर डिस्कशन हो। ऐसा नहीं कि मैंने कहा उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तबादला ख्याल होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि उस पर ध्यान देंगे। बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने में तो इन्हीं को ख़राब हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि अंग्रेजी मीडियम पढ़ाएं ताकि जब आगे जाएं तो कैरियर पर्सपेक्टिव उनको ज़्यादा समझ में आए।
क्योंकि उर्दू मीडियम से कैरियर पर्सपेक्टिव बहुत कम होते जा रहे हैं। ज़्यादा ज़्यादा आप सुने कोई बच्चा डॉक्टर बन गया या कोई बच्चा मामूली कोई किसी जॉब में, तो इसीलिए मैंने मशवरा दिया कि उर्दू मीडियम जो है उस पर यहाँ के लोगों को बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए, ना कि हम हर साल आएँ और एक ही बात सुने कि उर्दू मीडियम की हालत जो है ठीक नहीं है, अंग्रेजी मीडियम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। इन सब चीज़ों खत्म होना चाहिए। यानी साहिब साहब, क्या कोई ऐसी सूरत नहीं कि उर्दू के तालिब इल्म भी डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदे पर जा रहे हैं? नहीं, जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने मेरे कई दोस्त डॉक्टर बने हैं। दुश्वारी ये होती कि उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ने के बाद में स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अब देखिए, एक बच्चा अगर डॉक्टर बनता है क्लास से, तो हम उर्दू मीडियम की जो मिसाल देते हैं वो मिसाल देना अच्छा है, लेकिन अमली तौर पर वो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कलेक्टिवली। अगर एक क्लास में 50-60 बच्चे हैं तो सबकी बात होनी चाहिए भाई, एक बच्चे की आप बात क्यों करते हैं? कहने का मतलब ये है उर्दू मीडियम स्कूल में कोई खामी नहीं, खराबी नहीं, लेकिन जो रवायती तौर पर पढ़ाते चले आ रहे हैं तब्दीली लाने की जरूरत है। हाँ, वो नगर में बंगाल में एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अगर मेरे साथ कोई मीटिंग होती तो मुझे वो बताते क्या चेंजेस लानी चाहिए, तब मैं बात कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि तालीम में जो है बेहतरी है। यहाँ भी काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर ही नहीं जा रहे, ऑफिसर बन गए हैं जैसे बताया लोगों ने। तो दुश्वारी देखिए, हमारी कौम की दुश्वारी है कि हमारी कौम में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। एक आदमी कुछ बोलता है, एक आदमी कुछ बोलता है, तो कौम को एकजुट होकर के इस पर तबादला मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई तालीमी कॉन्फ्रेंस ही नहीं, स्कूल ही में इनेकाद करें, तमाम स्कूल के लोगों को बुलाएं, गार्जियन को बुलाएं, जो बच्चों के बारे में मसाल बताएंगे। ठीक है, मसाल बच्चों से पूछना होगा, मसाल आप खुद बना नहीं सकते हैं। बच्चे अगर मसाल, अब जैसे मैं गया कई स्कूलों में, तो बच्चों ने बताया कि सर आप सही कह रहे हैं, हम लोग अंग्रेजी में स्ट्रगल कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। इससे लगता है कहीं ना कहीं मसाल हैं। मसाइल को दरगुजर करना या नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, इस पर बात होनी चाहिए। और जब बच्चे भी शामिल होंगे, गार्जियन भी शामिल होंगे, तो फिर एक हल निकलना चाहिए इससे। और यहाँ जो आपके हिसाब से अंग्रेजी उर्दू मिला के अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए और उर्दू एक सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं वह साइंस है, मैथमेटिक्स है, अगर ये अंग्रेजी में पढ़ाया जाए तो ये लगता है तो उससे बेहतरी होगी। ठीक है, उर्दू वाले भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन उर्दू में पढ़ाने में क्या होता है ना, वो बच्चा जब आगे जाता है ना तो उसको दुश्वारी, चूंकि हायर एजुकेशन में उर्दू में नहीं पढ़ाया था, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो वहाँ जो है ना वो एक कश्मकश पैदा हो जाती है और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नाकाम होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा जो कामयाब होते हैं। देखिए, कामयाबी का रेशियो बहुत कम है। एक WBS, एक IAS से पूरी कौम की भलाई नहीं है, समझ गए ना। मैं जानना चाहता हूँ कि कौम के कितने बच्चे जो हैं दीगर काम कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं। अभी किसी भी बच्चे से बात कीजिए, वो पहला बोलता है हम WBS बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो बार बार कहा है कि 5 नौकरी में 5 लाख बच्चों से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं, यही मैंने कहा। और आपने किसी सूरत में यहाँ पर सर्विस देने की बात की है, किसी तरह से? हाँ, मैं काउंसलिंग बिल्कुल, जैसे अगर वो मुझसे रब्ता करेंगे, मैं उनको एडवाइजरी बोर्ड भी जा सकता हूँ, उनके शामिल हो सकता हूँ। आजकल देखिए टेक्नोलॉजी से आप कहीं भी रहें, मसला नहीं है, वो हमें कनेक्ट कर ले, गुफ्तगू होगी। मैं तैयार हूँ, अगर वो तैयार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ मेरी थोड़ी सी शिकायत भी है, मैं कलकत्ते आता हूँ, लोग बातें करते हैं, मेरे जाने का फिर वो रब्ता नहीं करते, ना ही मुझे शामिल करते हैं, ये मुझे अजीब